नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभय तिवारी है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। उस टॉपिक का नाम है सेकुलरिज्म इन इंडिया। भारत एक सेकुलर देश है, ये हम सभी को पता है। यहाँ सभी धर्मों, पंथों, संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ का सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है। यहाँ जो बहुसंख्यक समाज, जो हिंदू समाज है, उसके साथ ही उत्तीर्ण होता है। अब आप कहेंगे कैसे, यहाँ तो हिंदू ही मेजॉरिटी में है तो उनके अधिकार ज़्यादा होंगे। तो हम उस अधिकार की बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इस समय अमरनाथ यात्रा चालू हुई है कल से। अमरनाथ यात्रा में 90,000 से ज़्यादा सैनिक सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस वगैरह के लगे हैं। इतनी सिक्योरिटी के बीच में हिंदू अपनी यात्रा को कंप्लीट कर रहा है। और फिर हम कौन से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं कि भारत सेकुलर है, हिंदुओं का अधिकार है। बात यह है कि जिस एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी जिस एरिया में मेजॉरिटी हो जाती है, उस एरिया में हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध सबके राइट चले जाते हैं। ये एक ट्रुथ है जो कि पूरी दुनिया का है। अभी यूरोप समझ रहा है इसको, यूरोप अब ये चीज़ें फेस कर रहा है, लेकिन हम फेस कर चुके हैं। हमने देखा है, हमने खोया है। हमने अपनी ज़मीन खोई है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश, ये हमारी ज़मीनें थी, हमने खोई है। जिस एरिया में इनकी, अब कश्मीर आप कहेंगे, ठीक है, जैसे इनकी आबादी कहीं भी बढ़ जाए, कश्मीर है अपने यहाँ, उसमें इनकी आबादी 70-80% है, तो वहाँ हम लोग अपने त्यौहार नहीं मना सकते। कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ 1990s में, ये तो आप सभी को पता है, कैसे उनको भगाया गया उन्हीं की ज़मीनों से। और अभी भी वहाँ यही हाल है। अब वापस जाके हम बस नहीं सकते वहाँ। लेकिन आपने देखा हो कभी कभी रील्स और उसमें क्या वीडियो दिखाएंगे कि कश्मीरी मुस्लिम एक हिंदू की सहायता कर दो। एक दो पर्टिकुलर वीडियो डाल के आप पूरी कम्युनिटी को कैसे कह सकते हैं कि सब सही है। और सब सही हैं तो जो कश्मीरी हिंदू भगाए गए हैं उनको वापस वहाँ क्यों नहीं बसाया जा रहा? क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम्स होने के कारण ही अमरनाथ यात्रा में 90,000 पुलिस और आर्मी के जवान लगाए जाते हैं। क्योंकि यदि वो नहीं लगाए जाएंगे तो उस पर हमला हो जाएगा, और हमला हुए हैं। आप वहीं नहीं, बंगाल, अभी बीजेपी वहाँ इलेक्शन जीती है, उसके पहले का हाल देखिए। वहाँ हिंदू त्योहारों पर बैन लगाया जाता था, क्या किया जाता था। और भी कई चीज़ें आपने देखी होंगी। पिछले साल 2024 में जब राइट्स हुए थे तो कैसे हिंदुओं को मारा गया। तो जिन एरिया में इनकी आबादी बढ़ जाती है वहाँ हिंदुओं को अत्याचार सहना पड़ता है। यही सेकुलरिज्म है इंडिया का। एक चीज़ आपने देखी होगी, एसटी रिजर्वेशन की बात हर जगह होती है, हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता? जामिया इस्लामिया है या जितनी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसको छोड़ दो। कश्मीर में, कश्मीर जो मेन कश्मीर एरिया है, वहाँ क्यों नहीं दिया जाता SC ST को रिजर्वेशन? सिर्फ हिंदू एरियाज़ में ही है। ये हिंदुओं के अंदर फूट डालने की एकमात्र कोशिश है, जिसको हिंदुओं को जातियों में विभाजित कर दो, फिर उनको ख़त्म कर दो एक एक करके। पहले आपस में लड़ाएंगे, फिर जब एक कम्युनिटी ख़त्म होगी तो दूसरी को, फिर इनके लिए एकमात्र आप काफिर ही हैं। इनके हिसाब से गैर मुस्लिम काफिर ही हैं और कोई नहीं है। सारी दुनिया में यही हाल है। आप ईरान में देख लीजिए, पाकिस्तान, ये सब ईरान पारसिया था, पारसी लोग रहते थे, फिर इनको भगा दिया गया, अब वो मुस्लिम देश है। पाकिस्तान में 22% हिंदू थे बंटवारे के समय, आज 1% बचे हुए हैं। बांग्लादेश में 1971 में भी 22% थे, अभी 8% बचे हैं। पूरी दुनिया का यही हाल है। और इनका एक और रीज़न है कि ये देखे होंगे, दुनिया के 70 से 80% जो शरणार्थी हैं वो सभी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं बसते हैं। वो जब भी भागते हैं अपने देश से तो ये जाके किसी गैर मुस्लिम कंट्री में ही बसेंगे, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे भारत हो, चाहे म्यांमार हो। म्यांमार ने जिस तरह से इनको ट्रीट किया वो बहुत सही है। उन्होंने रोहिंग्यास को भगाया, सही किया, क्योंकि वो उनको देश को खा रहे थे। मैंने विराथू जी का इंटरव्यू देखा, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोग हम पर हमला करते थे, हमारे मंदिरों पर, वहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है, बौद्ध कम्युनिटी है, उस पर हमला करते थे। तो एक उनको अपने देश का बचाने का एकमात्र साधन यही लगा कि इनको ही भगा दो। उन्हें बहुत सही किया। और भारत अंदर ही अंदर एक कैंसर से जूझ रहा है, वो कैंसर अंदर ही अंदर खा रहा है भारत को। इसे नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा एक, जैसे होता है ना स्टेजेस कैंसर में, ये 3rd स्टेज पर पहुंच गया तो इससे कोई बचने का उपाय नहीं हुआ। हम ये नहीं करें किसी कम्युनिटी को ख़त्म करिए, आप उनको एजुकेट करिए, उनको बताइए कि कोई भी
आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी काफिर नहीं है। वो जैसे चाइना ने किया, उनको एजुकेट किया, अपने ही तरीके से ढाला। उनको आप भारत की संस्कृति में लाइए ना, कि सभी एक समान है। हमारी संस्कृति क्या कहती है, सभी इंसान एक समान है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। उस संस्कृति में ढालने का प्रयास किए बचपन से ही। यदि वो शरिया लॉ पढ़ेंगे, यदि वो काफिरों वाली बातें पढ़ेंगे, या जो भी भटका रहा है उनको, तो फिर वो यही सीखेंगे, यही करेंगे, यही काटेंगे। और दोहरा चरित्र ये भी है कि जब भी आप ये होली होती, दिवाली होती, तो ज्ञान देने लोग आते हैं कि होली में आप पानी मत वेस्ट करिए, दिवाली में पटाखे मत जलाइए, जीवों को प्रॉब्लम होती। तो फिर बकरीद पर सेम रवैया क्यों नहीं अपनाया जाता है? बकरीद पर भी यही सेम रवैया होना चाहिए कि हाँ, इतने बकरे नहीं काटने चाहिए, या इतने जानवर नहीं काटने चाहिए। लाखों जानवर, करोड़ों जानवर काटे जाते हैं, खून की नदियाँ बहती हैं, तब कोई नहीं बोलता। सेम रवैया अपनाना चाहिए, मीडिया हो, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों या बॉलीवुड एक्टर्स हों। ये दोहरा रवैया ही हमारे लिए घातक है, और इस रवैये को यदि ख़त्म नहीं किया गया तो बहुत बड़ी एक कैंसर ही सही मैंने यूज़ किया है, कैंसर का ही रूप ले लेगा, और वो बन चुका है। वो भी फर्स्ट स्टेज में है, थर्ड स्टेज में बहुत जल्द आ जाएगा, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही। आप देख रहे होंगे कॉरपोरेट जिहाद, कॉरपोरेट में भी कई ऐसे जो हैं जो कन्वर्ट करते हैं हिंदू लड़कियों को, कॉलेजों में यही हो रहा है। या नॉर्मल लैंड जिहाद में ज़मीनें कब्जा के, उत्तराखंड का ये हाल है। हरिद्वार, नैनीताल एरियाज़ में देखिए जाके कितनी ज़मीनें कब्जा कर ली गई इनके द्वारा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाके बस के उत्तराखंड की पूरी जो संस्कृति है, जो देवनागरी हमारी उत्तराखंड है, उसको पूरी तरह ख़त्म कर रहे हैं लोग। हिमाचल में भी यही प्रयास चल रहा है, वहाँ बहुत कम आबादी है इनकी, शिमला। वहाँ के लोग जागरूक हैं तो आवाज़ उठाते हैं। पहले लोग बचते हैं, फिर धीरे धीरे एक दुकान लेंगे, दुकान से उसको मस्जिद बनाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यही करते हैं। इनका सेम रवैया पूरी दुनिया में है। जिन एरियाज में है वहाँ बढ़ो, और जहाँ नहीं है वहाँ बसो, और फिर जहाँ कम हो तो वहाँ उनके तरीके से रहो जो काफिर हैं। लेकिन जब बढ़ जाओ तो उनको मारो, कन्वर्ट करो। दिल्ली में जो हुआ था उस लड़के के साथ, सेम वही चीज़ है। और हाँ, हमारी लड़कियों को कन्वर्ट करते हैं, हमारे लड़कों को भी कन्वर्ट करते हैं। अभी जो केस आया था, आपने देखा होगा एक लड़के का। तो इस तरीके से हमारी कम्युनिटी को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आपको रहना है भारत में तो आप अपने तरीके से रहिए, आप अपने कल्चर को फॉलो करिए, आराम से रहिए। दूसरे कल्चर में क्यों दखलंदाजी करनी? फिर कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम मारे जा रहे हैं, हम पर अत्याचार हो रहे हैं। आप ऐसा काम करें, अभी ग्रूमिंग गैंग का मैटर यूरोप में भी चल रहा है। वहाँ 24,000 से ज़्यादा लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है सिर्फ यूके में। यूके सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है इस्लामिक उसको, जो इनका जिहाद है या जो भी है। पोलैंड वहीं पर देखिए, पोलैंड ने साफ साफ मना किया था कि हम किसी भी मुस्लिम को शरण नहीं देंगे। आज पोलैंड पूरी तरह सेफ है। हालांकि डेनमार्क ने भी अभी रूल बनाया है जस्ट मस्जिद और बुरके को लेकर, जो भी। इटली ने तो काफ़ी पहले ही रूल बना दिया था। पूरी दुनिया एकजुट हो रही है इसके खिलाफ। अमेरिका भी बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बोल रहा है, क्योंकि वो इनसे परेशान है। जो इतने शांतिप्रिय देश थे, जो आराम से रहते थे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर थी, वो आज परेशान है इनसे। इन्होंने उसको कबाड़ खाना बना दिया है। गंदे गंदे गलियां हो गई हैं, वहाँ देखिए आप जानवर काटे जा रहे हैं। ऐसे मतलब हरकतें की जा रही हैं जो कि बिल्कुल एक सभ्य समाज की है ही नहीं। इनकी हरकतों की ही वजह से ये मारे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। हम ये नहीं कह रहे सारे ऐसे हैं, लेकिन जो कट्टरवाद है उनमें दिक्कत है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।